क्या वोडाफोन आइडिया का सफर अब भी खत्म नहीं हुआ? एक वक्त था जब यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज शेयर की कीमत 9 रुपए पे आ गई है। तो आखिर क्या हुआ कि कभी लीडर रही कंपनी अब अपनी सर्वाइवल के लिए भी जूझ रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिन्वेस्टोमीटर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वोडाफोन आइडिया की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत से लेकर मर्जर, एजीआर विवाद, सरकारी हिस्सेदारी और आने वाले भविष्य की बातों पर। वोडाफोन आइडिया की कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब हच और आइडिया सेल्युलर जैसी दो अलग अलग कंपनियां भारत के मोबाइल सेक्टर में तेजी से बढ़ रही थी। 2007 में वोडाफोन ने हचिंसन एसआर में हिस्सेदारी खरीदकर भारत के बाजार में कदम रखा। वहीं दूसरी ओर आइडिया सेल्युलर बिरला ग्रुप के तहत लगातार विस्तार कर रही थी। 2018 में दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ और जन्म हुआ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। मर्जर के वक्त यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी, 400 मिलियन से ज्यादा ग्राहक और 35% से अधिक मार्केट शेयर के साथ। लेकिन असली मुश्किलें यहीं से शुरू हुई। 2019 में आया एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू विवाद, जहां सरकार ने कंपनियों पर भारी बकाया टैक्स और ब्याज का दावा किया। वोडाफोन आइडिया पर यह देनदारी करीब 58,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके अलावा कंपनी पर स्पेक्ट्रम पेमेंट्स और बैंक लोन का बोझ भी बढ़ता गया। रिलायंस जियो के आक्रामक दाम और एयरटेल की मजबूत पोजीशन ने वोडाफोन इंडिया की हालत और कमजोर कर दी। कई बार प्रमोटर कंपनियों वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप ने साफ कहा कि अगर सरकार मदद नहीं करती तो कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच सकती है। 2022 में सरकार ने थोड़ी राहत दी, कंपनी के ब्याज को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया और इस तरह भारत सरकार अब वोडाफोन इंडिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। कंपनी ने धीरे धीरे 5G तैयारियां शुरू की हैं, नेटवर्क सुधार पर निवेश बढ़ा रही है और नए टैरिफ हाइक की योजना बना रही है। हालांकि अब भी कंपनी पर भारी कर्ज और कैश फ्लो की कमी बनी हुई है, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी से निवेशकों में कुछ उम्मीद फिर से जागी है। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट की अतिरिक्त एजीआर देनदारी 9,450 करोड़ की मांग को चुनौती दे रही है। याचिका में कंपनी ने यह भी अनुरोध किया है कि मूल एजीआर राशि पर ब्याज, पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज माफ किया जाए। इस सुनवाई को मूलतः 6 अक्टूबर को होना था, लेकिन कोर्ट ने इसे 13 अक्टूबर 2025 तक टाल दिया है। सरकार ने इस मामले में और समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाल ही में वोडाफोन के शेयर में 9% तक की तेजी देखी गई है और यह 6 महीने का उच्चतम स्तर को पार कर गया है। पिछले कुछ हफ्तों में शेयर 50% से अधिक बढ़ चुका है। यह रैली इस उम्मीद पर आधारित है कि सरकार एक बार की व्यवस्था यानी वन टाइम रिलीफ या सेटलमेंट पेश कर सकती है, जिसमें ब्याज और पेनल्टीज में राहत दी जाए ताकि वोडाफोन इंडिया के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। वोडाफोन आइडिया ने तेजस मेहता को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। यह पद 6 अक्टूबर से प्रभावी होगा। अब बात करते हैं कि आज की वोडाफोन आइडिया की हालत कैसी है और निवेशक क्या उम्मीद रख सकते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन इंडिया की याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी, जिसमें कंपनी सरकार से मांग कर रही है कि एजीआर की अतिरिक्त राशि पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी को माफ किया जाए। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वोडाफोन इंडिया का पूरे टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ा नियामक बोझ एजीआर बकाया है और उसकी कुल देनदारियां लगभग 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इसमें स्पेक्ट्रम और अन्य बकाया भी शामिल है। अब एक बड़ी खबर यह है कि हाल ही में वोडाफोन का शेयर 9% तक उछला है और यह 6 महीने के उच्चतम स्तर पे आ गया है। तो अब सवाल यह है, आगे वोडाफोन आइडिया का भविष्य कैसा हो सकता है? अगर एजीआर राहत मिलती है
यह वोडाफोन इंडिया की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती को कम कर सकती है। कंपनी को खर्च और ब्याज से राहत मिलेगी, जिससे नेटवर्क विस्तार और सेवा सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। निवेशकों का भरोसा लौट सकता है और शेयर में उछाल आ सकता है। अगर राहत नहीं मिली, वोडाफोन आइडिया को अभी भी अत्यधिक दायित्वों का सामना करना होगा। कंपनी को शायद और कर्ज लेना पड़े या और हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। अंत में वोडाफोन की कहानी अब संकट से वापसी की कोशिश बन चुकी है। 13 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस कहानी की दिशा तय करेगी। क्या वोडाफोन इंडिया फिर से खड़ा हो पाएगा या यह एक लंबे संघर्ष की कहानी में बदल जाएगी? आपका क्या विचार है? क्या यह रैली सिर्फ उम्मीद का इम्तिहान है या वास्तव में वोडाफोन इंडिया का टर्न अराउंड शुरू हो चुका है? कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिन्वेस्टोमीटर पर ऐसे ही रोचक तथ्यों पर हम वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।